हुआ तो समझो तो सब कुछ मानो अधूरा रह गया। तो ये जो संकेत स्थान है, तो इस जगत में मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है आई लव यू, तो वो बिल क्या है, समझो तो थर्ड क्लास का प्रेम है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। आई लव यू, आई लीव यू, आई किल यू, उसकी तीन ही स्टेजेस होती हैं। जो भौतिक जगत का प्रेम है वह यही होता है, शुरू में आई लव यू, बाद में आई लीव यू और बाद में आई किल यू, क्योंकि एक दूसरे से द्वेष बढ़ जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है, इसको हम कहीं से भी तुलना नहीं कर सकते। तो इस जगत में देखा जाए तो ये सब महाजगत की, उस जगत की परछाई है। और परछाई आप सब जानते हैं कि वो उल्टी होती है और काली होती है, उसका विकृत स्वरूप आ जाता है नीचे। लेकिन जो ऊपर का प्रेम है वो दिव्य प्रेम है। तो इसमें मानो एक सखी जा रही है और एक जो कृष्ण है वो बंशी बजा रहे हैं। तो वो गोपी बोलती है दूर से ही, ना जाने ये कौन है, मेरे मन को हर के ले गया बिल्कुल, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। तो इस प्रकार कृष्ण की बांसुरी जैसे बजती है तो सबका चित हरण करके ले जाती है। तो वहां पर एक दो और सांकेतिक बातें हैं। जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो पूरा का पूरा सांकेतिक प्रेम है। तो सांकेतिक प्रेम क्या है कि वो कहते हैं कि कृष्ण सीटी बजाते हैं। ये मैं शायद आपको सुना चुकी हूँ, संकेत वाली लीला, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बताइए, शायद मैंने पिछली बार सुनाई थी ना। नहीं माता जी, नहीं सुनाई संकेत वाली? अच्छा ठीक है, मैंने 2-3 लीलाएं तैयार रखी थी अपने पास, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये सुना चुकी हूँ। तो कहते हैं कि कृष्ण सीटी बजाते हैं। जब सीटी बजाते हैं तो उसमें गैप कर एक सीटी बजाई तो गोपियां समझ जाती है कि फला कुंज में हम मिलेंगे। लेकिन जब दूसरी सीटी भी बजाते हैं और 2 सीटी बजाते हैं तो उसका भी संकेत है कि कौन सी उसमें मिलेंगे, कौन सी कुंज में मिलेंगे। और जब 2 सीटियों के बीच में कितना गैप है उसको ध्यान करके भी पता लग जाए कि ये अमुक कुंज में अब हमें मिलना है। तो सब जितनी भी बातें होती हैं वो सारी सांकेतिक बातें हैं, संकेत में चलती है। तो कहते हैं कि इसमें कहाँ मिलना है, ये प्रेम का राज्य है। यहाँ हाँ और ना में ना और ना में हाँ है। यहाँ पे क्या रहता है, अगर हाँ बोलते हैं तो समझो ना, और ना बोलते हैं तो मानो हाँ। तो कहते हैं कि जैसे राधा जी ने मान लीजिए जल का कलश लिया हुआ है, और जल का कलश लेकर के जब वो वहां से चल रही हैं तो इतने में कृष्ण को दूर से देख लिया। कृष्ण गाय चरा कर आ रहे हैं और देख लिया तो कह रही है, कृष्ण मुझे स्पर्श मत करना, यदि तुमने स्पर्श किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब इसका सांकेतिक अर्थ क्या बना, इसका सांकेतिक अर्थ बना कि राधा जी कह रही हैं क्योंकि जल को प्राण बोला जाता है, जीवन बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि राधा जी कहती हैं कि यदि तुम मुझे स्पर्श मत करना, अगर स्पर्श किया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अर्थात कृष्ण जल्दी आओ, मुझे स्पर्श करो, क्योंकि जैसे ही आप स्पर्श करोगे तो मैं ये भारी जो कलश है इसको त्याग दूंगी। मेरे से ये भार अब उठाया नहीं जा रहा है, मैं इस भार को छोड़ना चाहती हूँ। तो इस प्रकार प्रेम में वहां पर ना में हाँ है और हाँ में ना है। तो ये प्रेम का राज्य है। यहाँ पर कब ना में हाँ हो जाती है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो किशोरियां हैं वो थोड़ी थोड़ी जैसे थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, तो उसी तरह से कृष्ण भी बड़े हो रहे हैं, समय के साथ साथ किशोर बन रहे हैं। और किशोरियां जो है, जो अभी बच्ची थी बिल्कुल छोटी, समय के साथ साथ वो भी किशोरियां होने लगी हैं। तो उनकी जो वाणी है वो गंभीर हो गई है पूरी तरह से, और लज्जा भी होने लगी। अब लजाने लग गई है, उनकी जो आंखों जो लज्जा थी पहले वो नेत्रों में आ गई है। देखती भी है तो लजाती लजाती देखती हैं। उनके जैसे बच्चों के मन में स्थूलता होती है, वो स्थूलता उनके वक्ष स्थल में आने लग गई है। और गुरुजनों का भय भी होने लगा। घर में बड़े लोग हैं, क्या कहेंगे, बिना घूंघट के ये ऐसे ही जा रही है, तो अब उनको घूंघट भी लगाने लग गए हैं। तो जब इस तरह चलती हैं तो बीच में विप्रलंभ आ जाता है। तो विप्रलंभ यानी कि विप्रलंभ किसे कहते हैं, जब मिलन और विरह के दो पहलू होते हैं। जो प्रेम जहां पर होता है वहां पर मिलन और विरह दोनों चीजें हैं। तो उन दोनों चीजों को ही मिला करके क्या बोलते हैं, विप्रलंभ।
जब प्रेम होता है तो विप्रलंब होता है वहां पर, यानी कि वहां पर मिलन भी होगा और वियोग भी होगा। जैसे वृत्रासुर ने बोला सामंजस्य या विरहय्यकांक्षे, वृत्रासुर जब स्तुति कर रहा था तो बोल रहा है, हे भगवान मुझे आपका बार बार सामंजस्य होना चाहिए और विरह भी होना चाहिए। विरह भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सामंजस्य है। तो यहाँ पर बताते हैं कि लज्जा उनका स्त्रियों का आभूषण है, वो आभूषण भी उनके ऊपर आने लगा। तो एक बार राधा रानी जा रही है कहीं पर, उधर से कृष्ण आ रहे हैं, तो राधा रानी बोल रही है अपने मन से, हे लज्जे तू सारे शरीर के अंगों को चाहे ना छोड़, लेकिन मेरी आंखों में से थोड़ी देर के लिए हट जा, ताकि मैं आंखों की कोर से इस सुंदर मुरली बदन, इस घन श्याम को मैं निहार पाऊं। ये जो घन श्याम है, ये जो मुरलीधर है, इसे मैं निहारना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो विप्रलंब है ये यहाँ पर आ जाता है। विप्रलंब यानी कि भगवान को देख, कृष्ण को देखना भी चाहती है और छिपना भी चाहती है उनसे। तो इसे कहते हैं पूर्व राग, क्योंकि कृष्ण को देखकर इस प्रकार का आकर्षण आ रहा है, लगता है पहले कहीं हम मिले थे लेकिन अभी लगता है कि नहीं मिले हैं। तो बार बार मिलने की जो आकांक्षा हमारे हृदय में बढ़ती है, तो इसमें ये विप्रलंब जो होता है ये एक तरह से उसमें सहायता भी करता है। तो इससे पूर्व राग कहते हैं मिलने की इच्छा होने पर या तो हम किसी का चित्र देख लेते हैं। अब जैसे एक बार जब आपने अनिरुद्ध और उषा का सुना होगा प्रसंग भागवतम में, तो अनिरुद्ध जब चर को उठाकर ले गई थी चित्रा, तो वो किस तरह ले गई थी? चित्रा सखी से उषा के स्वप्न में अनिरुद्ध आते हैं और वो इतनी बेचैन हो जाती है कि कोई व्यक्ति है इतना सुंदर है, क्योंकि बताते हैं अनिरुद्ध एकदम कृष्ण की तरह है, कृष्ण में और उनमें कोई अंतर नहीं लगता था। तो उषा जी इतनी परेशान हो गई, जो बाणासुर की बेटी थी, कहती थी चित्रा मैं क्या करूं, मैं अपने आपे में नहीं हूं, मुझे स्वप्न में जो व्यक्ति आया है वो बार बार मुझे तंग कर रहा है। तो फिर चित्रा जी ने उनके बोलने से ही चित्र बना दिया। अब जब चित्र बनाया तो वो एकदम समझ गई, कहती हाँ यही व्यक्ति मेरे स्वप्न में आया है, तो मैं क्या करूं। तो उनकी सखियां भी सब बहुत सी विद्याएं जानती थी, तो कृष्ण के महलों में गई और जाकर के अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उनके उठाकर ले आई और लाकर उसके उषा के कमरे में विराजमान कर दिया, उसके कक्ष में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्र देख लिया, उससे भी मन में उत्कंठा हो गई, स्वप्न में आ गए तो भी उत्कंठा हो गई, कहीं किसी की वाणी सुन ली दूर से मधुर सी, तो जब मधुर वाणी सुनी तो मन उधर भागता है, कहाँ से ये मधुर मधुर आवाज आ रही है, तो मन उधर भागने लगता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें मिलन की इच्छा को बढ़ा देती है हमारी। लेकिन यहाँ पर इसे बोलते हैं कि विप्रलंब, और विप्रलंब 3-4 तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो विप्रलंब यही हो गया कि हमने किसी की आवाज सुनी और उधर, या किसी की मधुर वाणी सुनी, या किसी का चित्र देख लिया, या स्वप्न में कुछ देख लिया, उसकी तरफ हमारी मिलने की आकांक्षा बढ़ गई। इसका मतलब पूर्व राग तो है, पहले कभी कहीं मिले हैं, इसीलिए हमारा ये आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरी चीज होती है प्रवास। प्रवास अर्थात कहीं दूर, जो हमारा प्रेमी है वो कहीं दूर चला गया है, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या कितने समय के बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारी एक लालसा बनी रहती है उसको प्राप्त करने की। तो इसके बाद ये लीला, वैसे मैं आपको दोबारा ही सुना रही हूँ, मुझे पूरा याद आ रहा है कि मैं इसे सुना चुकी हूँ। तो जी मैं माता ऐसा जी। करती, है ना, सुना चुकी जी हूँ, मुझे पूरा जी मेरे माता जी। स्मरण में आ रहा है कि मैं इस जी लीला जी का जिक्र कर चुकी। तो मैं जी, ऐसा क्षमा करती, कीजिएगा माता जी, मैंने भूल से बोल दिया, क्षमा कीजिएगा नहीं माता नहीं जी। नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं है, भगवान चाहते होंगे, राधा रानी चाहती होंगी दोबारा से हमारे मुख से सुनाना, हमें सुनाना चाहती होंगी। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में करके, और मैं जो दूसरी लीला है उसका आप आस्वादन करिए, क्योंकि ये तो आपने सुनी हुई है, तो इसको मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ, बीच में तो नहीं बंद करूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में कर देती हूँ। कि यहाँ पर बोलते हैं कि हम, एक सखी कहती है मेरा मन तो भागा जा रहा है कृष्ण के पीछे, तो कृष्ण कहते हैं, वो कहती है मैंने अपने मन को सेनापति बना दिया और अपने नेत्रों को उसके पीछे लगा दिया कि देखो ये कहाँ कहाँ भाग कर जाता है। तो जैसे जैसे मन जाता है नेत्र देखते रह गए, लेकिन ये मन पकड़ में नहीं आया और आज तक लौटा ही नहीं है।
ये मन आज तक उस मेरे उस जलधर श्याम सुंदर के पीछे पीछे ही भाग रहा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो अपने केशों को भी खुला छोड़ देती है कि अगर कृष्ण पुष्प होते तो हम उसमें सजा लेती, लेकिन पुष्प की तरह भी ये नहीं है, है तो पुष्प, लेकिन हमने केशों को खुला ही छोड़ दिया क्योंकि अभी हमारा और उनका मिलन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि राधा रानी और कृष्ण का बहुत बहुत ऐसा प्रेम है कि उसमें राधा जी चातकी हैं और कृष्ण वो चंद्रमा है। तो यहाँ पर प्रेम में सब कुछ उल्टा हो जाता है। हरे कृष्णा। तो मैं अभी जो दूसरी लीला है वो भी बहुत सुंदर है, तो उसका वर्णन शुरू करती हूँ, क्योंकि वो भी नंदगांव और बरसाना की है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। क्योंकि ये जो लीला है अब जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये जावट गांव की है। जावट आपने नाम सुना होगा, श्री राधा जी की ससुराल है ये। और यहाँ पर जटिला, कुटिला, अभिमन्यु और राधा रानी ये लोग रहते हैं। तो जटिला कुटिला के नाम से भी सब परिचित हैं कि जटिला उनकी सासू माँ है और कुटिला उनकी ननद है, जो राधा जी को हर समय परेशान करती है। तो आज की लीला यही है कि यहाँ पास में ही नंदगांव और बरसाना दोनों यहीं पर है, उसी के पास ये जावट गांव है। तो जावट में ये जटिला कुटिला बहुत प्रसिद्ध है, आज भी हम जाते हैं तो एक पाषाण के रूप में उनको वहां पर रखा हुआ है दोनों को। तो इसमें ये राधा रानी की ससुराल है। और एक बार अब इसकी लीला किस तरह हुई, किस तरह ये ससुराल बनी और किस प्रकार वहां पर श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं और किस प्रकार वहां पर नए नए रूप धारण करते हैं, तो इसकी लीला हम सुनने जा रहे हैं आज। तो एक बार नंद बाबा और ऋषि भानु जी ने तय किया कि राधा और कृष्ण का विवाह कर देते हैं। जब दोनों अच्छे मित्र हैं, नंद बाबा और ऋषि भानु जी, और यशोदा मैया और कीर्तिदा ये भी बहुत अच्छी सखी हैं दोनों। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम राधा और कृष्ण का विवाह कराएं। अब ये बात जब पौर्णमासी, जो योग माया है, पौर्णमासी के रूप में ब्रज में विद्यमान रहती है, जब उन्हें ये बात पता चली कि क्या ये राधा और कृष्ण का विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि राधा और कृष्ण वो जानती हैं, वो तो वहां कहाँ की है, योग माया है, आध्यात्मिक धाम की है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो अंतरंगा शक्ति ने दो सोचा कि जिस प्रयोजन से राधा और कृष्ण यहाँ पर आए हैं, उनका वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि इनका विवाह हो गया तो वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि ये परकीय भाव को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। परकीय भाव क्या होता है? जार पति के साथ अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ प्रेम करना, जार पुरुष के साथ प्रेम करना है, जो इस भौतिक जगत में एकदम नगण्य है। इसकी नकल यहाँ नहीं करनी, नहीं तो हम नरकों में चले जाएंगे। लेकिन ये जो परकीय भाव है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का है। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये विवाह हो गया तो ये परकीय भाव कहाँ से आएगा, और जिस मंतव्य के लिए राधा कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं, वो तो यहाँ पर वो प्रेम नहीं प्रदर्शित कर सकेंगे फिर। तो उसके लिए वो क्या, क्योंकि ये जो आंतरिक है, ये आंतरिक प्रकोष्ठ है, ये जो परकीय भाव है ये भगवान का आंतरिक प्रकोष्ठ है, परकीय भाव है। और जो बाह्य प्रकोष्ठ है वो स्वकीय रस होता है। उसमें जो भगवान ने इतनी सारी पत्नियां बनाई अपनी 16,108, वो सब स्वकीय रस है, ये बाह्य प्रकोष्ठ है। भगवान ने जिस जिससे वादा किया था उसको अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन राधा रानी तो उनकी अंतरंग सखी है, तो उनके साथ उन्हें परकीय भाव में जो उनका प्रेम वर्धन होगा वो कहीं नहीं हो सकता। तो ये जो योग माया थी पूर्णमासी जी, ये वहां पर वृष भानु के पास जाती है और कहती है कि आप तो जानते हो कि राधा रानी तो मांगलिक है। अब जो मांगलिक कन्या है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो ये तो हमेशा दुखी रहेगी, ये तो हमेशा दुख पाएगी उसके घर में। और आप क्या चाहते हो आपकी लड़की दुखी रहे? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन आप तो जानते हो ना कि राधा मांगलिक है, मंगली है। तो यदि इसका विवाह कृष्ण से हो गया तो ये कभी भी सुख से नहीं रह पाएगी। अच्छा ये होगा कि यदि तुम उसका विवाह अयन घोष के साथ कर दो। तो अयन घोष, इसका एक नाम अभिमन्यु भी है। तो वैसे भी अपने से ऊपर में जाएगी, वो लोग ब्राह्मण है, अगर अपने से ऊंचे कुल में कन्या चली भी जाती है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ऊंचे कुल की कन्या
नीचे में नहीं आनी चाहिए, नीचे में नहीं आ, नीचे कुल की कन्या ऊंचे में जा सकती है, क्योंकि आप कौन हो, आप वैश्य हो और वो ब्राह्मण है, तो आप क्यों ना अयन घोष से उसका विवाह कर दो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जहां पर सब कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं कि योग पौर्णमासी ने सोचा कि मैं अयन घोष के बारे में बोलूंगी, इसका विवाह वहां हो जाएगा, तो इनका जो परकीय प्रेम है वो पूरी तरह से चल पाएगा, पूरी उस तरह से उस रस का ये आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि जब राधा कृष्ण छिप छिप कर मिलते हैं तो उत्कंठा बनती है, मन में उत्कंठा रहती है। जब राधा जी घर से चलती हैं तो उन्हें रहता है अरे कहीं बड़े बूढ़े ना देख लें, तो गोपियां क्या करती हैं, रात में जाना है मिलने के लिए, तो उनको दिन में प्रैक्टिस कराती है। क्या प्रैक्टिस कराती है, ये हम गीत गोविंद में पढ़ते हैं। जब हम गीत गोविंद पढ़ते हैं जयदेव जी द्वारा, उसमें इन लीलाओं का वर्णन आता है। हालांकि उसे हम साधारण में बैठकर चित्रण नहीं कर सकते, लेकिन एक दो लीला याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से सखियां उन्हें दिन में उनको प्रैक्टिस करा रही हैं, अभ्यास करा रही हैं कि आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और घर की छत पर ले जाकर वहां वो बिखेर देती हैं पानी और उसमें कंकड़ पत्थर डाल देती हैं और कहती हैं अब इसमें चलने का प्रयास करो, क्योंकि अब तुम इसमें चलोगे तो जैसे तुम चलते जाओगी तो तुम्हें अभ्यास हो जाएगा कि रात को किस प्रकार, अंधेरी रात में तुम जब कृष्ण से मिलने जाओगी तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार सखियां उनकी सहायता करती हैं, तरह तरह के अभ्यास कराती हैं कि तुम कृष्ण से मिलने किस तरह जाओगी, किस तरह तुम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी छिपकर निकल सकती हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि राधा को इस तरह मिलते हैं तो उनकी आंतरिक उत्कंठा बढ़ती है, दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा बढ़ता है, यही आंतरिक प्रकोष्ठ कहा जाता है। जो आंतरिक प्रकोष्ठ है वो यही कहा जाता है कि वहां पर प्रेम नित्य प्रति बढ़ता हुआ जाता है। तो जहां अब यह बता रहे हैं कि जहां पर राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, अब उनका विवाह यहाँ पर रद्द कर दिया गया और राधा जी का विवाह अयन घोष के साथ बता दिया गया। तो अब राधा जी को जब पता चला कि मेरा विवाह तो अयन घोष के साथ तय कर दिया मेरे माता पिता ने, अब मैं कृष्ण से नहीं मिल पाऊंगी, तो बहुत बहुत चिंतित हो जाती हैं। और फिर वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जब मिलती है कृष्ण, अब क्या होगा, अब हमारा विवाह नहीं हो रहा, तो अब हम कैसे रहेंगे, क्योंकि उन्हें अभी उस बात का नहीं पता कि इसके पीछे पौर्णमासी का क्या राज है, पौर्णमासी क्या चाहती है। क्योंकि पौर्णमासी चाहती थी कि यदि राधा कृष्ण का विवाह हो गया तो फिर इस रस की पुष्टि, जो आंतरिक प्रकोष्ठ है, इस रस की पुष्टि कैसे होगी। तो उन्होंने उस विवाह को रोकने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गई वो। लेकिन राधा जी को बहुत चिंता हो गई, बोलती है मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरा विवाह तुमसे ना होकर के अयन घोष से हो रहा है, तो मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तुम तो जानते हो कि मैं पर पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती, उसकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दे सकती, मैं नहीं पर पुरुष से कभी भी उसके पास जाऊंगी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। तो लेकिन वहां पर कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। कृष्ण समझाते हैं उन्हें फिर यहाँ पर बहुत अच्छे से, राधा रानी को बोलते हैं कि तुम देखो कि तुम्हारे जैसे आप ये देखो कि हम दोनों दिव्य जगत में प्रियतम और प्रियतमा है, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होते, हम दो शरीर एक आत्मा है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही आत्मा है। ये तो लीला के लिए दो स्वरूप धारण किए गए, जिससे ये संसार में हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर पाए, बाकी और कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो इसमें तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कहते हैं कि जैसे एक पति पत्नी है, एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक पति पत्नी है, वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो क्या उन्हें वहां पर जाकर दोबारा विवाह करके बताना पड़ेगा सबको कि हम पति पत्नी हैं? दोबारा विवाह तो नहीं करना होता, वो तो पति पत्नी है, सब जानते हैं। अब वो चाहे कहीं भी जाएं, वो सदा के पति पत्नी है और वही रहेंगे। इसी प्रकार हम दिव्य धाम के जो प्रियतम और प्रियतमा है, अब हम चाहे मृत्यु लोक में जाएं या किसी और लोक में जाएं, हमें अपना कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है और हमें विवाह करने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक ही सब कुछ, हमारा संबंध जैसे पहले था उसी तरह हमारा बना रहेगा, लेकिन अब इस जगत में हम आए हैं
तो हमें परकीय रस का आस्वादन करना है। और पौर्णमासी ये बात जानती है, क्योंकि वो हमारी अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही तो सारी लीलाएं संपन्न होती है हमारी। तो उन्होंने हमारा भला किया है कि उन्होंने हमारा इस लौकिक विवाह को रोक दिया। हमें दोबारा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कभी भी। तो उस जगत का जो प्रेम है, वो कहते हैं अगर हम इस जगत में हमारे मिलन में दुर्लभता होगी, अगर हम नहीं मिल पाएंगे तो हमारी उत्कंठा बढ़ेगी। जैसे एक पति पत्नी है, यदि वो साथ में रहते हैं तो कहते हैं ना, कई बारी आपने देखा होगा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बताते हैं कि पति पत्नी को भी थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। अगर लगातार बिल्कुल साथ रहते हैं तो उसमें भी उनका वैमनस्य बन जाता है, थोड़ी सी खटर पटर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब थोड़े दिन के लिए वो अलग होते हैं तो फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो जब दुर्लभता होती है मिलने में, तो तब हम उसमें अच्छे से हमारा जो प्रेम है वो उभर कर आता है। तो इसीलिए जो हमारी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, इसने हमारी सहायता की है कि तुम्हारा मेरा विवाह रोक करके इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि हम तो नित्य जगत में सदा रहने वाले हैं। इस जगत में जब हमें रहेगा कि हम मिलन नहीं कर सकते, तो हम ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसमें बताते हैं कि उसमें उत्कंठा, जब ज्यादा मिलन होता है तो उत्कंठा नहीं रहती। उस जगत का जो प्रेम है उसकी तुलना इस जगत से नहीं हो सकती। यहाँ पर तो जैसे मैं अभी पहले भी बोल रही थी, आई लव यू, आई लीव यू, आई किल यू, हम सब देख रहे हैं यहाँ पर यही अंजाम होता है। लेकिन उस जगत में ऐसा नहीं है। उस जगत में, आज हम भागवतम में भी पढ़ रहे थे कि उस जगत में जो पति पत्नी है भी वहां पर, जो और भी नारायण स्वरूप हैं और जो पत्नियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो सब भी अपने एक दूसरे की तरफ आकर्षित ना होकर सब वहां पर राधा कृष्ण की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, उन्हीं की वो सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्ण ये समझा देते हैं कि हम तो नित्य ही प्रिया प्रियतम है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और तुम्हारा विवाह जो अयन घोष हो रहा है, अब यहाँ पर कृष्ण एक नई युक्ति बताते हैं जो बहुत ही सुंदर है। वो युक्ति, वो कहते हैं देखो ये जो अयन घोष है ना, ये रिश्ते में मेरा मामा लगता है। अब ये कौन से कल्प की बात है जिसमें राधा जी बड़ी हैं। हमने जो भांडीर वन की कथा सुनी थी उसमें भी हम देखते हैं कि राधा जी तो बहुत बड़ी हैं और कृष्ण अभी छोटे से बच्चे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी जो कृष्ण है वो छोटे हैं और राधा जी थोड़ी बड़ी हैं उनसे। ये अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। किसी कल्प में राधा जी छोटी होती हैं, किसी कल्प में कृष्ण छोटे होते हैं। तो अब इसमें कृष्ण छोटे हैं, तो वो कहते हैं ये ऐन घोष रिश्ते में मेरा मामा लगता है, क्योंकि यशोदा जी का भाई लगता है। तो कहते हैं कि चलो रिश्ते में मेरा मामा है। अब जैसे बच्चे जब मामा की शादी होती है तो उसकी गोद में बैठ जाते हैं, तो उसके सिर पर भी सेहरा बांधा जाता है, जिसे सरबाला बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कि दूल्हे के साथ एक और छोटा बच्चा बिठाया जाता है भांजे को। तो वो भांजे को भी सेहरा लगता है सिर पर। फिर जब टीका होता है तो भांजे को भी टीका होता है। जब वो हो गए तो कहते तुम चिंता मत करो, जब ऐन घोष से तुम्हारा विवाह होगा तो मैं ऐन की गोद में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं भांजा हूं उसका, वो मुझे मना भी नहीं करेगा। तो मैं जैसे ही वहां पर बैठूंगा, तो जब ऐन से तुम्हारा विवाह होगा तो मैं साथ में बैठा हूं, जब फेरे होंगे तब भी देखना मैं साथ में हो जाऊंगा, जब वरमाला होगी तब भी मैं ले लूंगा वरमाला को। तो अब राधा जी को कुछ चिंता कम हो गई। तो ये ऐन घोष के भांजे हैं, तो जा करके उसकी गोदी में बैठ गए। अब जैसे विवाह शुरू हुआ, ऐन घोष की गोदी में बैठते ही इन्होंने क्या करा, ऐन घोष का पुरुषत्व हरण कर लिया। अब ऐन घोष सोच रहा है मेरे शरीर में ये सब क्या हो रहा है, मेरा पुरुषत्व कहाँ गया, मैं क्यों अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने को बिल्कुल बेकार सा अनुभव कर रहा हूँ, मेरे शरीर में कोई शक्ति अनुभव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण ने उसकी सारी शक्ति खींच ली बैठते गोदी में। अब जैसे वहां पर जितने भी वो मंत्र बोले जाते हैं, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, तो कृष्ण बोलते हैं मैं ही उसमें बहेड़म बहेड़म मैं बोलूंगा, यानी कि स्वीकार है स्वीकार है। अब जो अयन घोष है वो तो समझ ही नहीं पाया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए विवाह के, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, बाड़म 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 बोल रहे हैं कृष्ण बीच बीच में। अब बाड़म बाड़म बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है स्वीकार है स्वीकार है। तो जितने भी मंत्र आ रहे हैं सबको स्वीकार कौन कर रहे हैं, कृष्ण, कि मुझे सब
अब स्वीकार है। और जिस समय वहां फेरे शुरू हुए तो कृष्ण के साथ साथ उसके अभिमन्यु के साथ साथ कृष्ण भी लग गए बच्चे के रूप में, और साथ साथ लग के सारे फेरों में साथ साथ घूम लिए। जब घूम लिए और आकर अपने आसन पर खड़े हुए, वरमाला की समय आया। तो वरमाला के समय पर क्या करा उन्होंने कि जैसे ही माला पहनाने लगे, कृष्ण उचक के ऊपर हो गए और ऊपर होकर वो माला अपने गले में ले ली। और सब लोग हंसने लगे कि अरे ये बच्चा तो बड़ा तेज है, देखो कृष्ण कितना तेज है, वरमाला अपने गले में ले ली। तो हंसी खुशी में वो सारा मामला हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण ने वहां पर औपचारिकता में वो सब कुछ कर भी लिया। तो जैसे ही कृष्ण अयन की गोदी में बैठे तो उन्होंने सब जो उनका सब कुछ हरण कर लिया था। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि राधा जी के लिए जो पूजा चल रही थी, वो सब कुछ पूजाएं जितनी भी थी विवाह की, वो सब कृष्ण ने अपने ऊपर ले ली। और अयन घोष को जो पुरुषत्व उसका हीन हो गया था, तो उसको ठहराया भी कहाँ गया विवाह के बाद, वो राधा जी के कक्ष में नहीं गया। उसको सबने बोला वो अपने आप को बड़ा दीनहीन सा, बड़ा लाचार सा महसूस कर रहा था। तो जो घर में पशुओं को बांधने के लिए जो गोष्ठ होता है, उस पशुओं के गोष्ठ में अभिमन्यु को भेज दिया गया। उसकी माता जटिला कुटिला ने भी कहा कुछ दिन तुम यहीं पर ही रहो, तुम अभी ठीक नहीं लग रहे हो। तो वहां पर उसको रहने की व्यवस्था कर दी गई। और जो कृष्ण थे अब वो नित्य प्रति लीलाएं करके राधा रानी के कक्ष में कुछ कुछ बहाने करके पहुंच जाते थे। तो कृष्ण कहते हैं देखो अब हमारी बात बन गई, हमारा परकीय रस भी हो गया पूरा। अब एक बार क्या होता है कि परकीय रस में ही जब कृष्ण वहां पर गए एक बारी राधा जी के महल में, अब राधा जी के कक्ष में है तो जटिला कुटिला कहीं बाहर गई हुई थी। उन्हें जब पता चला कि कृष्ण अभी राधा के कक्ष में गया है तो तुरंत भागी भागी पहले कुटिला आई, क्योंकि जटिला थोड़ी वृद्धा थी, पीछे पीछे चल रही थी। कुटिला दौड़ती हुई आगे आई, आके जैसे ही देखती है उधर तो उसे पता चल जाता है, कृष्ण को तो सब पता है, अंतर्यामी है। बोलने लगे अरे राधे कुटिला आ रही है, पकड़े जाएंगे, जल्दी से कुछ करो। तो राधा जी तो घबरा गई एकदम, बोली क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने क्या कहा, तुम एक काम करो, चंदन और पुष्प हाथों में ले लो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। तो राधा जी चंदन और पुष्प लेकर बैठ गए। कृष्ण ने तुरंत साड़ी पहनी और काली का रूप बना लिया, काली देवी का, और काली देवी बनकर खड़े हो गए वहां पर अपनी जगह। और राधा रानी ने चंदन और पुष्प चढ़ा रही हैं। तो इतने में वहां पर जटिला भी आ जाती है और देखती है अरे आज तो हमारी पुत्रवधू काली देवी की पूजा कर रही है, और ये काली देवी तो हमारी कुल देवी है। अब ये कुल देवी की पूजा करेगी तो अच्छा होगा, हमारे घर में सब कुछ वृद्धि होगी। बहुत प्रसन्न हो गई, पुत्रवधू तुम बहुत अच्छी हो राधे, तुम आज कुल देवी की पूजा कर रही हो, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा कुल देवी की पूजा करते हुए। और इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने आप भी फूल पुष्प चढ़ा रही है वहां पर और चंदन चढ़ा रही है, और राधा रानी को उनके चरणों में नतमस्तक कराया, खुद भी नतमस्तक हो गई। और फिर क्या मांग रही है, वहां पर बोलती है कि हे कुल देवी आप यहाँ पर प्रसन्न है, आज आप साक्षात प्रकट हुई है हमारी पुत्रवधू के आगे, आप इसे ये वरदान दीजिए कि इसकी भक्ति नित्य प्रति आपके चरण कमल में ही बनी रहे। अब इस प्रकार से कृष्ण के चरण कमल की भक्ति भी खुद ही मांग रही है। तो इस प्रकार कृष्ण सबको मोहित वहां पर करते रहते थे। एक बार की और बात है कि एक बार वहां पर कृष्ण गए और सखियां भी थी वहां पर। अब जब सखियां भी थी तो आलिंगन चुंबन सब जो क्रियाएं हैं वो सब भी चल रही थी प्रेम की। तो वहां पर एकदम से जब जटिला के आने की उन्हें खबर लगी, अरे जटिला आ रही है, कृष्ण बोले सुगंधी आ रही है मुझे कि जटिला आ रही है। तो जटिला क्या बोले एकदम से, अरे सूंघ लो सूंघ लो, मेरा मुख जितना भी सूंघना चाहती हो तुम आज सूंघ लो, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देख लो मैंने तुम्हारे घर का माखन नहीं खाया है। तो जटिला समझी कि अरे ये तो माखन चोर को पकड़ा इन्होंने, ये इसने माखन खा लिया है इसलिए इसका मुंह सूंघ रही है। तो यहाँ पर कृष्ण फिर बच गए। और इस प्रकार से उन्होंने, हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने ये लीलाएं करके उन सबको विमोहित किया। लेकिन अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे भक्त हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रूप गोस्वामी जी के सारे जो विवरण हैं इसको बहुत अच्छी भाषा में वो सुनाते हैं।
तो उन्होंने एक बुक लिखी है और उसके अंदर एक लीला है बहुत सुंदर। तो वो उसमें क्या है, उसमें भी यही इसी प्रकार की एक बहुत सुंदर सी लीला है जो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताती हूँ कि ये जो राधा और कृष्ण का जो अनुराग के लक्षण थे, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे और सारे समाज में सब जगह इसकी चर्चा हो रही थी कि राधा तो इससे जटिला और कुटिला तो बोलती थी ये कुलंकनी है, कुलंगार है, इसने तो हमारे कुल की क्षति कर दी, ये तो हमेशा कृष्ण से मिलती है, उससे प्यार करती है, अपने अपने पति को छोड़ दिया है, हमारे कुल की बहुत बदनामी कर रही है। तो जटिला कुटिला ने ये प्लानिंग की कि एक काम करते हैं, इसका जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की भोजन बनाने के लिए नंद रानी के भवन में रोज जाती हैं। जब रोज उनके भवन में जाती हैं तो वहां पर उनको रोज जाकर वहां भोजन बनाकर आती हैं सब कुछ। तो बोलती है इसका जाना बंद कर देते हैं और इसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सूर्य पूजा के बहाने भी ये कृष्ण से मिलती है, हम इसका आना जाना बंद कर देते हैं। अब उसका आना जाना दोनों जने बंद करते हैं। तो वो कुटिला बोलती है कैसे बंद करेंगे माँ? नंद रानी तो कहती है कि दुर्वासा ऋषि ने राधिका को एक वरदान दिया है कि जो कोई भी इसके हाथ का भोजन खाएगा उसका बहुत ज्यादा उसका कीर्ति बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम उस कैसे मना कर सकते हैं? तो वो कहती है क्यों, तुम बोलना किसी को, और जब पूर्णमासी आएगी और बोलेगी इस तरह तो तुम बोल देना कि कल को यदि राधा को किसी ने ये वरदान दे दिया कि इसके स्पर्श से दूसरा जिसका भी स्पर्श करेगी उसकी आयु बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो क्या हम अपनी पुत्रवधू को अब उसका स्पर्श कराएंगे? तो इस तरह तो नहीं चलता, स्पर्श थोड़ी ना कराएंगे। इस तरह दोनों ने युक्ति करके और उसको घर में रोक लिया और सूर्य पूजा के लिए भी जाने नहीं दिया कि जो कोई भी आएगा उसे हम मना कर देंगे कि कल को ये वरदान मिला स्पर्श का, तो क्या हम अपनी पुत्रवधू को स्पर्श कराते हुए घूमेंगे? तो जब रोक लिया उसको तो राधा जी तो बहुत ही उदास हो गई, इतनी ज्यादा उदास और इतना ताप आ गया उनके अंगों में, इतना विरह आ गया कि सखियां कमल के फूलों की शैया बनाती हैं तो वो शैया तुरंत सूख जाती है राधा रानी के स्पर्श से, इतना ताप। जैसे ही चंदन लेप लगाती हैं तो चंदन तुरंत सूख जाता है, इतना ताप उनके अंदर अंदर चढ़ गया कि उसके बिना जैसे वो तप रही हैं, दग्ध हो रही हैं, उस तरह से परेशान होने लगी। तो पलक झपकने में ही वो सारी उनकी सारी जा रही थी बातें। तो इतने में घनिष्ठा आ गई। तो घनिष्ठा से जटिला कुटिला कहने लगी कि अगर तुम्हें ले जाना है कुछ तो हम अपनी बहू को नहीं भेजेंगे, हाँ हम अपने घर से कुछ बनाकर दे दिया करेंगे, चाहिए तो हम दोनों समय भी कुछ भी बना करके, कुछ भी मंगल भोग लड्डू जो कुछ भी कहोगी मीठा नमकीन सब हम यहीं से भेज देंगे। तो वहां पर वो बोलते हैं कि इस तरह देख करके जब घनिष्ठा को बोला, घनिष्ठा ने वहां जाकर बोल दिया, घनिष्ठा ने बोल दिया कि राधा रानी की हालत तो बहुत खराब है लेकिन वो भेजना नहीं चाह रही है जटिला कुटिला। तो वो बोल करके जो ललिता जी थी वो कहने लगी कि फिर रसोई कैसे बनेगी? तो फिर राधा उन्हें एक उपाय सूझा उन सखियों को। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि वो कहती है कि वहीं से बनवा कर ला दो। तो राधा यशोदा मैया बोलती है ठीक है घनिष्ठे तुम जाओ, और घनिष्ठा जाकर बोलती है ठीक है तुम कृष्ण के लिए यहीं से कुछ मोदक लड्डू कुछ और बना दो। तो राधा रानी जो अभी विरह ताप में इतनी तप रही थी कि फूलों की शैया भी मुरझा रही थी, चंदन भी सूख रहा था, जैसे ही घनिष्ठा गई और उनके कान के पास जाकर बोली कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित है। अब जैसे ही सुना तो राधा रानी एकदम बैठ गई, लेकिन कृष्ण नहीं थे। लेकिन घनिष्ठा ने बोला कि तुम घनिष्ठ उसके लिए मोदक तैयार करो कृष्ण के लिए। अब तो तुरंत राधा के अंदर चेतना आ गई और अपनी सखियों को बोला सब तैयारी करो, यहाँ पर सब सामान रखो, सारी सामग्री इकट्ठी करो, मैं अभी कृष्ण के लिए मोदक बनाती हूँ। अब जैसे ही मोदक बनाने बैठी तो चूल्हे की इतनी तेज आग जल रही है लेकिन वो भी राधा रानी को शीतल लगने लगी। इस तरह से प्रेम का प्रभाव दिखाया कि फूलों की स्पर्श से भी जिसके जिसके अंदर अग्नि जल रही थी वो ही राधे रानी आज चूल्हे के सामने बैठकर और बोलती है आज तो मैं 4 गुना ज्यादा बनाऊंगी जो सामग्री बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मेरे कृष्ण ने ठीक से भोजन नहीं किया। तो कहती है 4 जगह बनाऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है। अब घनिष्ठा ने वो लड्डू तो ले लिए
लेकिन जाते जाते कान में कुछ बोल गई। उसके कान में, ललिता जी के कान में कुछ बातें बोल गई जब लेकर गई लड्डू। अब जैसे ही ले गई तो उसके बाद जो लीला शुरू हुई है वो बहुत आकर्षक है। विशाखा रानी ने तुरंत ही क्या करा, जब वो बोल गई कुछ बातें उनके कान में, तो विशाखा गई और जाके बहुत रोने लगी जटिला के सामने। इतना क्रंदन करने लगी कि रोते रोते लोटपोट होने लगी। तो वो बोलने लगी कि विशाखा, तुम क्यों रो रही हो? अभी तो राधा रानी भी एकदम ठीक है, मैंने देखा है, उसने बहुत सी सामग्री तैयार करी है, बहुत से लड्डू तैयार करे हैं। तो वो बोलती है, विशाखा जी रोते रोते बोलती हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम, राधा को एक अलक्षित काल सर्प ने डस लिया है। एक काले सांप ने, काल सर्प ने उसको डस लिया और उसका जहर फैलता जा रहा है राधा के ऊपर। तो विशाखा जटिला एकदम घबरा गई, अरे कहाँ और किस प्रकार डस लिया? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। कहती नहीं, विशाखा बोलती है कि वो सर्प जो था, वो बेर का जो वृक्ष है ना तुम्हारे आंगन में, जो रसोई के पास में, चूल्हे के पास में उधर, उसमें काला सर्प छिपा हुआ था। और जैसे उसने मौका देखा, हम लोग वहां से हटे, उसने राधा रानी को डस लिया। अब विशाखा की बातें सुनकर जटिला बहुत परेशान है, बोली हाय हाय, मेरे सिर पर ये कौन सा वज्रघात हो गया, क्या करूं मैं? और ऐसे करते करते राधा के कक्ष में गई, देखा राधा भूमि पर गिरी हुई है और बहुत ज्यादा कांप रही है वहां पर। तो देखकर उसने उस वक्षस्थल को पीट के जोर जोर से जटिला रोने लगी कि हाय अब मैं क्या करूं, मेरी पुत्र वधु को क्या हो गया, सर्प ने डस लिया। तो उन्होंने कुटिला को बुलाया और बोली कि शीघ्र ही तुम जाओ गौशाला में, तुम्हारा भाई अभिमन्यु, उसको बोलो किसी तंत्र वाले को ले आएंगे, जो तंत्र वाला होता है वो सर्प का जहर उतार देगा। तो राधा जी तो एकदम परेशान हो गई, बोली नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं बुलाना, कोई तांत्रिक आएगा तो तुम्हें पता है कि अगर कोई मुझे जरा भी स्पर्श कर लेगा या किसी की छाया भी मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं तुरंत प्राणों का त्याग कर दूंगी। मैं कोई किसी की औषधि ग्रहण नहीं करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। तो जटिला जी बोलती हैं कि हे पुत्र वधु, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि विपत्ति के समय में तो मंत्र या औषधि लेते ही हैं, और किसी पुरुष की छाया भी आ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, और इस समय हमारा विपत्ति काल है। तो नहीं मान रही थी। तो फिर लेकिन राधा जी बोली, अभी देखो मैं तो तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग करती हूँ, अगर नहीं मानोगे, मुझे किसी पर पुरुष को देखना ही नहीं है। तो फिर वो बोलने लगी कि चिंतित हो गई कि क्या करें। तो एक पड़ोसी आ गई, उसने जटिला से कहा कि हे जटिले, तुम जानती हो कि जो कृष्ण है ये तो विषधर सर्पों का इसने मर्दन किया है, तुम्हें नहीं मालूम इसने किस प्रकार काले सर्प को दमन किया था, और किस प्रकार एक दृष्टि से ही जितनी गाय और बच्चे थे सबको एक दृष्टिपात किया और सबको जीवन दान दे दिया था। तो तुम एक काम करो, उस कृष्ण को बुला लो, वो इस सर्प का विष को हरण कर लेगा। तो राधा जी एकदम बोली, अरे नहीं नहीं, जिसके संबंध में मेरी झूठी निंदा होती है उसे विष की ज्वाला से ज्यादा मुझे उसकी बातें तंग कर रही हैं, तो दिखाने के लिए बोल रही हैं, उस कृष्ण को मुझे बिल्कुल मत बुलाना, उसे तो मैं बिल्कुल ही प्राण त्याग दूंगी। तो जटिला एक तरह से तो अंदर से खुश हुई कि हाँ, मेरी पुत्रवधु देखो कृष्ण के प्रति कैसी बातें विचार रखती है। लेकिन फिर कहती है कि हे कुटिला, तुम एक काम करो, पौर्णमासी के पास जाओ, वो जरूर कोई ना कोई सर्प मंत्र वाले को, आगम निगम वाले को जानती होंगी, कुछ तो होगा, तो वहां चली जाओ। तो विशाखा बोली, हाँ यही उत्तम है, अब और विलंब मत करो, जल्दी से पौर्णमासी के पास जाओ। तो जब वो गए वहां पर, और वो कहती है एक काम करो, मैंने जहां तक यहाँ का जहर चढ़ा है ना राधा जी के ऊपर, वहां मैंने भी रस्सी बांध दी है, और कम से कम 1.5 घंटे तक उस ये जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, और मैं इसे रोक कर रखूंगी यहीं पर, इतनी कस के मैंने उसमें डोरी बांध दी है, तो अब आप जाकर बुला लो, बात करके आओ। तो जब वहां गए तो सब कुछ प्लानिंग तो थी पहले से ही। तो पौर्णमासी के पास जैसे वो जाती है, जटिला सारा वृत्तांत बोलती है कि इस तरह पुत्रवधु को सर्प ने डस लिया है। तो वहां पर उनके पास जो बैठी थी वो पौर्णमासी बोली कि मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये गर्ग कन्या है, गार्गी बैठी है, इससे पूछती हूँ ये जानती है क्या। तो गार्गी बोलती है, मैंने तो नहीं सीखा कुछ भी ये सब मंत्र उतारना, लेकिन हाँ मेरी छोटी बहन है उसने सीखा है। तो पौर्णमासी कहती है, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर मिलेगी? तो कहती है काशीपुर में उसकी ससुराल है।
और वहां से मथुरा में अपने पिता के घर में आई हुई है। अभी वो कल ही आई है मुझे मिलने के लिए। उसका नाम विद्यावली है और वे इस समय मेरे ही घर पर है। तो जटिला कहती है, अरे बेटी गार्गी जल्दी जाओ और उसे बुला कर लाओ और फिर उससे बोलो कि अब वो कुछ भी हो लेकिन मेरे वो जो है आकर के मेरी बहन को, मेरी बेपुत्र वधू को बचाए। तो वो कहती है, तुम हमारे साथ चलो और कृष्ण कृपा अमृत रूपी दान से तुमने मुझे खरीद लिया इस समय तो मानो। तो पौर्णमासी ने गार्गी से कहा कि तुम अपने घर जाओ जल्दी। तो अपने घर जाती है। तो वहां पर जाकर के वो सारी बातें, वहां पर कृष्ण जो थे वो ही रमणी वेश में बन के बैठे हुए हैं, सर्प का जहर उतारने वाले। तो वो आगे पीछे के वो ना देख करके वो जो बोलती है, कहती है, बहन विद्यावली इस ब्रिज में सर्वगुण संपन्न महायशस्वी श्री वृषभानु की नंदिनी है और वो तुमने उनका नाम तो सुना है, राधा है, और उन पर महाविपत्ति आ गई है। तो उस समय वो विष से पूर्ण हो रही है, थोड़ा सा ही शरीर बचा हुआ है, इसलिए तुम वहां पर चलो और जाकर के तुम उसका ये जहर उतार दो। तो विद्यावली बोलती है, हे बहन तुम तो जानकर भी अज्ञानियों जैसी बात कर रही हो। एक तो मैं कुल स्त्री हूँ और वो भी ब्राह्मण वधू हूँ, तो मैं तुम्हारे विचार से सांप पकड़ने वाले सपेरे की वो विद्या जानती हूँ क्या? कहती हाँ तुम जानती हो, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम सीख कर आई हो। तो कहती है, देखो ये मथुरा कुल है ना, इसमें मैं तो काशी से आई हूँ और ये मथुरा वाले जो है ना, ये तो मेरे अंदर बहुत सारे अब वो लगा देंगे दोष। ये मथुरा वाले तो ना जिस पर दोष लगाते रहते हैं। तो मेरे ससुर कुल को कौन नहीं जानता, मेरे ससुराल को। काशी में मैं रहती हूँ, इतने बड़े ब्राह्मण की मैं बहू हूँ, तो मैं नहीं जानेगी। वहां पर थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं ताकि जटिला कुटिला को भी सब स्वाभाविक लग रहा है। तो बोलती है कि फिर विद्यावली बोलती है जटिला से कि तुम हमारे ब्राह्मण कुल की रीति को नहीं जानती हो कि हम इस तरह कहीं नहीं जाती हैं। लेकिन वो जो जटिला है वो उसको बहुत अच्छे से समझाती है, बेटा तुम हमारे यहाँ चलो, मेरी पुत्र वधू है, ऐसे नहीं होगा, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हारे नियमों में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। तो विद्यावली बोलती है, हे बहन, हे आर्य, मेरे प्रति कोप मत करो, शांत हो जाओ और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि उनकी बहन जो गार्गी थी वो थोड़ा आंखें भी दिखा रही थी कि बहुत नखरे दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा देर कर रहे हो। तो नहीं नहीं चलो मैं चल रही हूँ। तो वो बोलती कि मथुरा में तो मैंने एक बड़ा प्रवाद सुना है कि नंद महाराज का जो एक बेटा है वहां पर, उनका पुत्र है, वो बड़ा स्वेच्छाचारी और लंपट है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और वो मुझे रास्ते में मिल जाए, तो उससे तो मेरी भी कुल रीति चली जाएगी। तो कहती नहीं नहीं, हम उसे बचा कर जल्दी जाएंगे, क्योंकि वो इस समय यहाँ नहीं है, पता चला है वो वन में गया हुआ है गई चारण करने के लिए, तो तुम चल पड़ो। तो पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि कृष्ण नहीं है और उनकी बहन है ये। तो वहां पर जब जाते हैं तो कहते नहीं नहीं उससे तुम मत डरो, हम तुम्हें उससे बचा कर रखेंगी। तो जब वो जाती हैं तो वहां जाकर के वो बोलती है कि देखो अब मेरे कुछ मंत्र औषधि इस तरह के हैं कि मेरे दांतों का पीसा हुआ तांबूल है, तो मेरे दांतों का पीसा हुआ कि क्या तुम्हारी बहू खा लेगी? कहती हाँ हाँ खा लेगी, क्योंकि ब्राह्मणों का वो बहुत सम्मान करती है और तुम ब्राह्मण की बहू हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, तो वो खा लेगी। तो कहते हैं अब औषधि में तो भक्ष्य भक्ष्य कुछ नहीं माना जाता है, तो हमारी पुत्र वधू उसे ले लेगी। तो पहले पक्का करके जाती हूँ, अगर वो मेरी औषधि ले लेगी तो मैं चलूंगी। कहते हाँ चलो चलो। तो जब वहां पर पहुंचे तो जाकर के उसने क्या करा, जटिला ने दोनों अपने बेटे के साथ, जटिला कुटिला ने पहले तो विद्यावली के चरण धोए और धो करके उस जल को अपने बहू के मस्तक पे लगाया और सबके ऊपर छिड़क दिया। तो फिर वो बोलने लगी, हे पुत्रवधू, हमें भाग्यवश इतनी सुंदर ब्राह्मण ये मिल गई है और ये सर्प का जहर उतार सकती है, तुम उसकी किसी भी औषधि को मना मत करना। तो वो कहती है कि अब वो क्या बोलती है विद्यावली, अरे तुमने तो इसे सिर से पांव तक ढक रखा है, अब मैं इसकी उपचार कैसे करूंगी? पहले इसका वस्त्र हटाओ। अब जब वस्त्र हटा दिया गया तो वो हाथ में लेकर के एक पत्र और उसको प्रत्येक अंग पे लगा लगा करके और मंत्र बोलते जा रहे हैं। अब राधा रानी को बहुत उत्कंठा हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, समझ गई कि ये कोई नहीं है, क्योंकि सब पता था उन्हें। तो वो कहते हैं कि जब समझ गई तो बोली जटिला को, हे जटिले, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा,
क्योंकि मैं यहाँ पर इसके उपचार से अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है, जितना मैं उपचार कर रही हूँ। तो वो कहती है अपने मुख का तांबूल तो दो इसे, पहले औषधि तो दो। कहती है हाँ देती हूँ। तो मुख का तांबूल भी दे दिया राधा रानी के मुख में, लेकिन फिर भी कहती नहीं नहीं असर नहीं हो रहा है, तुम लोग एक काम करो, सब यहाँ से बाहर हो जाओ। अब जब सबको बाहर कर दिया वहां से कि तुम सब बाहर हो जाओ, मैं उस जो काल नाग ने जिसे इसने डसा है काल सर्प ने, मैं उसका आह्वान करूंगी यहाँ पर। तो फिर वो बोलती है कि क्यों आह्वान करोगी, सर्प आएगा? हाँ सर्प आएगा, अपना विष खुद चूस कर जाएगा इसके शरीर से। ये अच्छा, तो सब लोग बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। तो अब कृष्ण दो स्वर में बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर लीला ये, समझने वाली। कृष्ण वहां पर क्या कह रहे हैं, दो स्वर में बात कर रहे हैं। कहते और कि हे नाग तुम कहाँ से आए हो? फिर सर्प स्वर में बोल रहे हैं खुद ही, कैलाश से आया हूँ। तुम किसकी आज्ञा से आए हो? चंद्र अर्धमौली अर्थात शिव जी के आदेश से मैं यहाँ पर आया हूँ। कृष्ण ही दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, नाग की भी और खुद की भी बोली। और उनका क्या आदेश है? वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जटिला के पुत्र अभिमन्यु को तुमने डसना है। अभिमन्यु का अपराध क्या है? अभिमन्यु को क्यों डसोगे? उसका कोई अपराध नहीं है, सर बोल रहा है, किंतु उसकी माता ने दो अपराध किए हैं। तब तुमने अभिमन्यु की माता को क्यों नहीं डसा, राधा को क्यों डसा है? तो विष अनल से भी पुत्र का शोकानल अति तीव्र होता है। वो कहते हैं जो विष की अग्नि है, इससे जो पुत्र वियोग की जो अग्नि है वो ज्यादा तेज होती है। तो इसलिए इसका यथेष्ट अनुभव करने के अभिप्राय से ही मैंने जटिला को नहीं डसा, क्योंकि मैं अभिमन्यु को डसना चाहता हूँ। अभिमन्यु को डसूंगा जिससे उसको पुत्र वियोग हो, क्योंकि इसने दो अपराध किए हैं जटिला ने। तो कहते हैं कि सर्प बोल रहा है, मुनिवर दुर्वासा ने श्री राधा को सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान किया है, अर्थात सती कुल श्रोमणी श्री राधा के जीवित रहने से अभिमन्यु की मृत्यु होना असंभव है। जब तक राधा जीवित रहेगी तब तक अभिमन्यु को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इतनी पतिव्रता है और इतनी सती साध्वी है। तो जब तक राधा जीवित है अभिमन्यु को नहीं डस सकता, तो इसलिए उसका मरण नहीं होगा। तो मैंने इसलिए श्री राधा को डस लिया पहले कि कल प्रातः अब मैं अभिमन्यु को डसूंगा। तो इससे पुत्र और पुत्र वधु के शोक से ये वृद्धा जटिला है, ये अत्यंत इसके लिए क्लेशदायक बन जाएगा। अब बोले कि जरा बतलाओ उस वृद्धा के कौन से दो अपराध हैं, सर्प से पूछ रहे हैं। तो सर्प के रूप में बोल रहे हैं कि हर स्वरूप दुर्वासा के प्रति, यानी कि शिव जी के ही स्वरूप दुर्वासा हैं, उनके प्रति उसने कटाक्ष किया है। वो कहती है कि पहला अपराध यह है कि उसने उनको बोला कि अगर उसके हाथ का बनाए हुए से को दुर्वासा के वरदान से यदि राधा का भोजन अच्छा बनता है तो क्या कल को वो दे देंगे, कल को स्पर्श का वरदान दे देंगे, तो क्या हम स्पर्श कराएंगे? तो उन्होंने कटाक्ष किया दुर्वासा के प्रति। और दूसरा अपराध ये हो गया कि जो शंभु के भी इष्ट देव हैं, उन श्री हरि के अंशी श्री स्वरूप श्री नंद नंदन के विरुद्ध मिथ्या कलंक लगाया, और इसने अपनी वधु को रोककर उनके भोजन में बाधा पहुंचाई। क्योंकि जो ईस्ट है, जो शिव जी के भी जो ईस्ट है कृष्ण, और वो नंद नंदन के रूप में यहाँ पर प्रकट अवस्था में है, लेकिन इसने उनके प्रति भी अपराध कर दिया। अब तो ये सुन करके जो जटिला थी वो बाहर से सुन रही थी, ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगी, बहुत जोर जोर से बोली, है मेरे इसको मत मारना, मेरे अभिमन्यु को मत मारना। उन्होंने बोल दिया कल को मैं अभिमन्यु को डसूंगा। तो इस प्रकार से वो वहीं से बोलती हैं बाहर से, मैं दुर्वासा ऋषि को नमस्कार करती हूँ, मैं सबको नमस्कार करती हूँ, मैं राधा को नहीं रोकूंगी, मैं रसोई बनाने के लिए प्रतिदिन भेजूंगी, और मैं कलंक के प्रति कृष्ण को लेकर कभी भी अपने पुत्र वधु से कोई कलंक नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर वो बहुत जोर जोर से जब रोने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अंदर आ सकती है। तो जब अंदर बुलाते हैं तो जटिला क्या करती है, वहां पर मैं अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, सरपराज तुम्हारे वचनों पर मुझे पूरा विश्वास हुआ है। क्योंकि वहां पर कृष्ण बोलते थे सरपराज अब तुम चले जाओ। तो जब उनको भेजने का इशारा कर देते हैं, सबको अंदर बुलाते हैं, तो वहां पर अब ये ठीक से करते हैं। तो बोलते हैं कि हे जटिले अब बताओ क्या तुम ये दोनों अपराध फिर से करना चाहती हो? तो जटिला जी बोली नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर सब सखियों से कहती है अब तुम एक काम करो, मिल करके यहाँ बैठो। तो कहते सर्प ने आश्वासन दे दिया है, यदि
तुम ये 2 अपराध नहीं करोगी, राधा को रोज भेजोगी रसोई बनाने के लिए, तो फिर वो कभी भी अभिमन्यु को नहीं डसेगा। अब जटिला जो थी वो शांत हो गई और फिर बोलती है सखियों के साथ अब तुम लोग मिलकर यहाँ पर भोजन करो। सब मिलकर भोजन करती हैं, तो बाद में बोलते हैं गार्गी कि अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप कहो तो हम जाएं, कैसे करें? तो जटिला बोलती है नहीं नहीं, इतनी रात्रि में तुम कन्याओं का जाना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम गार्गी तुम तो बाहर के कक्ष में हमारे साथ आ जाओ, और इन दोनों को, ये जो विद्यावली और राधा, इनको यहीं पर रहने दो और इनको रात्रि में यहीं शयन करने दो, और इसके बाद जो कुछ भी होगा फिर हम इनको जरूर से इसके घर भेज देंगे सुबह को। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण नित्य नई लीलाएं वहां ब्रज में करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि मुझसे कोई बताने में त्रुटि हो गई हो तो वो मेरी त्रुटि है। हरे कृष्णा, उसे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र समझाया और कितनी सुंदर सुंदर रोचक आपने लीलाएं से सुनाने को मिला, प्राप्त हुई माता जी, सुनने को प्राप्त हुई हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो हरे मच माता जी, कृष्णा। बहुत आनंद हरे, आया। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्य पूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है। हरे माता जी कृष्णा। आप सुनाते ही इतने अच्छे से है ना, नहीं नहीं हाँ जितना भी ग्लोरिफिकेशन किया जाए ना उतना ही कम है माता नहीं जी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ बिल्कुल। लेकिन ये आप लोगों का, बस मैं कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आज की लीला अच्छा, काफी लंबी हो गई थी, नहीं नहीं लेकिन माता अपने जी बहुत टाइम में आनंद पूरी आया, हो गई। ऐसे इतना तो सुनाया करो माता जी, जी बहुत जी। आनंद आया, इतना समय हरे तो दिया करो अपना। कृष्ण। जी जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू हरे सो कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी हरे कल की क्लास नहीं है ना? हाँ कल की माता जी, कल क्लास की नहीं है ना क्लास नहीं है, हमारी? हाँ हाँ, सभी भक्तों को ठीक है, सूचित फिर किया आप जाता है जैसे भी कल। आगे होगा आप मेरे को बता दीजिएगा। जैसे भी आगे जो भी है आप जी जरूर से माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच माता कृष्णा। जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हर ग्रेस रास गम्य माता जी की जय।